आप सभी को स्वागत है वृंदावन धाम में। आप में से कितने लोग पहली बार वृंदावन में आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन वृंदावन। एंड आप में से कितने लोग पहली बार भक्तों के साथ वृंदावन में आ रहे हैं? ओके। अभी हम सभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और कीर्तन के उपरांत हम कुछ इस वृंदावन धाम के संबंध में और ये बांडीर वन के संबंध में हम कुछ कथा कर चर्चा करेंगे। जब भी किसी भी धाम में हम आते हैं, कीर्तन इज द मीन्स टू ट्यून वन सेल्फ to kind of tap onto the vibrations of that place. जैसा हम रेडियो होता है ना, रेडियो में FM को हम ट्यून करते हैं, 93.5 FM हम ट्यून करते हैं उसको। ट्यून करने पे देन फिर धीमे धीमे उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने लगता है। जब तक वो ट्यून नहीं होता है देन तब तक वो फ्रीक्वेंसी होने के बाद भी उसे हम कैच नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से कई बार लोग धाम में आने के बावजूद भी धाम के न दर्शन न धाम के साथ न कनेक्शन बन पाता है उनकी, जब तक वो ट्यून्ड नहीं होते हैं उस धाम की फ्रीक्वेंसी के साथ। धाम की फ्रीक्वेंसी के साथ जब अपने आप को ट्यून नहीं करता है तब तक उस धाम के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। एंड फिर उस धाम के साथ अपने आप को ट्यून करने के लिए हमें करना क्या है? कीर्तन और श्रवण। जितना आप संकीर्तन करेंगे और जितना आप श्रवण करेंगे उस धाम के महत्व के विषय में, भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, उतना आप अपने आप को ट्यून कर रहे हैं धाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। जिस प्रकार से एक रेडियो को ट्यून करते हैं हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करने के लिए, उस FM के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसी प्रकार से हम अपने आप को श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम ट्यून कर रहे हैं अपने आप को भगवान के साथ या इस धाम के साथ कनेक्ट करने के लिए। नहीं तो धाम तो यही है, हम भी यही आए हैं, बट उसके साथ कोई कनेक्शन बनाए बिना हम बस घूम कर चले गए। तो इसलिए कभी उस प्रकार के अनुभूति या अनुभव प्राप्त नहीं होता है जब तक इस प्रकार से हम करेंगे नहीं। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अ पर्सन एनीवन हैज़ टू परफॉर्म व्हाइल ही इज इन धाम। धाम में रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य उन्हें जो करनी है, केवल दर्शन ही नहीं बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना और कीर्तन करना। सुनने से दर्शन भी अपने आप हो जाता है, दर्शन अपने आप हो जाता है। तो इसलिए हमें धाम इस प्रकार से करना होगा। तो अभी हम थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे ताकि आप सभी अपने आप को प्रॉपरली ट्यून इन कर लीजिए। जो अभी हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रहकर भी नोएडा के फ्रीक्वेंसी के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए अभी भी वही चैनल चल रहे हैं, वही मूवी दिखाई पड़ रहा है जो हमारा ऑफिस में दिखाया जा रहा था, एंड वही सीरियल चल रहे हैं जो हमारा घर पे चलता है। तो अभी भी वही सीरियल और वही मूवी दिखाई देगा। अगर आप अपने आप को ट्यून नहीं करेंगे धाम के साथ तो ट्यून करिए अच्छा से। एंड इसलिए हम कीर्तन कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ साथ कीर्तन करो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी जाओ उतने थोड़ी देर में जब चेंज होगा। हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कितने लोग जय राधा माधव भजन जानते हैं? जय राधा माधव। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आ जाएगी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। मृदंग के लिए रसराज लोगों। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। सभी जोर से। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, 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 जय जगन्नाथा जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथा बलदेवा जय श्री सुभद्रा, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। वैसे हम कई लोग हमारे साथ कई बार इस स्थान पर, हम पिछली बार भी हम आए थे यहाँ पर। ऐसा पिछली बार यहाँ आने का हमारा प्रोग्राम तो नहीं था, बट फिर भी किसी कारणवश हम लोगों को यहाँ पर आना हुआ। पिछली बार ऐसे इसी कैंप में आना था, बट समहाउ हम लास्ट टाइम यहाँ पहुँच गए। देन फिर इस बार भी हम यहाँ पर आ गए पुनः। निश्चित जैसा ये बहुत ही विशेष स्थान है श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में, तो शायद उनकी कृपा रही होगी जिसकी वजह से हम सभी लोगों को पुनः यहाँ पर हमें आने का मौका प्राप्त हो रही है। ऐसा वृंदावन ही अपने आप में बहुत ही विशेष स्थान है। वृंदा अरण्यम एक्चुअली में वृंदा अरण्यम मतलब वृंदा देवी, मतलब वृंदा मतलब कौन है? तुलसी। तुलसी का अरण्य है, जंगल है। जिस प्रकार से अनेक पेड़ों का जंगल हो सकता है, उसी प्रकार से तुलसी का जंगल है ये वृंदा अरण्यम, वृंदावन। हालांकि पहले भगवान गोकुल में रहा करते थे, फिर वहाँ पर 3.5 साल रहे थे। फिर वहाँ से भगवान जो है यहाँ पर वृंदावन आते हैं। जब गोकुल में 3.5 साल तक रहे थे, उस समय गोकुल में अनेक प्रकार के राक्षस वहाँ पर अनेक प्रकार के विध्वंस उत्पन्न करने, भगवान श्री कृष्ण को मारने और ब्रजवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाने के लिए वो लोग समय पर कंस के द्वारा भेजा जाने पे वो लोग आया करते थे गोकुल में। वैसे ही हम अक्सर बताते हैं बात की, जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं लिया तब तक तो सारा शांति था वृंदावन में, कोई आना जाना नहीं करते थे। बट जैसा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो फिर वैसे ही सारे उत्पात और सारा असुर आना जाना ये सारा कुछ शुरू हो गया। तो वैसे ही कई बार भक्ति में आने के बाद थोड़ा सा हलचली मचने लगता है जीवन में। बट जिस प्रकार से ब्रजवासियों ने अपना श्रद्धा रखते हुए वो कभी भी भगवान से वो अलग नहीं हुए, बल्कि हमेशा जितना भी विपत्तियां आया करती थी वो भगवान का ही आश्रय में ही रहा करते थे। कभी भी भगवान को किसी भी परिस्थिति में वो लोग छोड़ने का ना भावना रखी ना छोड़े थे कभी। तो उस प्रकार के निश्चय और श्रद्धा के साथ हर एक को भगवान का आश्रय में हमेशा रहना चाहिए। बिकॉज भक्ति बहुत ही ऊंचा चीज़ है जो भगवान इतना आसानी से किसी को नहीं देंगे, नहीं मिलने देते हैं। बिकॉज अगर आप इंद्र बनना चाहें तब भी भगवान वैसे ही मुफ्त में दे देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, इंद्र बनना है ना, ठीक इधर आओ।
तो इंद्र के पद देकर भेज देंगे, ठीक है जाओ करके। अगर ब्रह्मा जी बनना है तब भी भगवान बुलाकर हाथ में देकर चाबी पकड़ा कर भेज देंगे, ठीक है ब्रह्मा जी के लोग की ये चाबी है, ले लेना जाओ। कुछ भी बनना है तो भगवान तो बहुत आसानी से, जब भक्ति की बात, जब आप भगवान के पास जाकर भक्ति पूछेंगे देन भगवान सोचेंगे 1-2 मिनट रुक जाओ, फिर भक्ति चाहिए 2 मिनट रुक जाओ। देन फिर भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति असलियत में योग्य है या ये सही में चाहता है या नहीं, ये वैसे ही पूछ रहा है। तो उनकी परीक्षा लेकर पूरा जांच वांच करके उनके ऊपर इंक्वायरी करते हैं भगवान। जैसा कभी किसी को किसी विदेश में जाना होता है तो देन फिर उनके ऊपर इंक्वायरी किया जाता है ना, पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है, देन भगवान पुलिस इंक्वायरी रखते हैं। तो इनके विषय में पुलिस इंक्वायरी करके आओ ये कैसे व्यक्ति है, ये झूठ मूठ का बोल रहे भक्ति चाहिए करके, बट असलियत में उनको भक्ति चाहिए या नहीं। इस प्रकार से भगवान पूछताछ करके देन फिर अगर उनकी कैरेक्टर, उनकी चरित्र और उनके स्वभाव वो बिल्कुल जेन्युइनली वो भक्ति मांग रहे हैं, देन फिर उनको निर्धारित करके तब भगवान उन्हें भक्ति देते हैं। मेरा आवाज़ सभी को सुनाई दे रहे पीछे? वेल ऑडिबल, ठीक है। क्यों ऐसा कि बाकी सब कुछ तो भौतिक संपत्ति हो तो वैसे ही भगवान दे देंगे, बट जब भक्ति की बात आता है तब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति करने लगता है भगवान खुद बिक जाते हैं उनके लिए। ही लिटरली बिकम सोल्ड आउट टू हिम, उनके लिए बिक जाते हैं। एंड भगवान जैसा फिर वो जब कोई बिक जाता है देन फिर क्या होता है, वो जैसा दूसरा व्यक्ति कहेगा उस प्रकार से करना होता है या करने लग जाते हैं व्यक्ति। मतलब इसका मतलब भक्ति करने पे भगवान खुद अपने आप को ही दे दे रहे हैं, अपने आप को ही दे दे रहे हैं, अपने आप मतलब खुद ही बिक जाते हैं। इसलिए अगर अपने आप को किसी के हवाला करना है देन हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा, नहीं ये तो मुझे मिसयूज तो नहीं करेगा, गलत प्रकार की एडवांटेज तो नहीं ले लेगा। तो इसलिए भगवान बिल्कुल सोच समझकर प्रॉपर इंक्वायरी करके ये व्यक्ति सही है तो देन फिर अपने आप को उस व्यक्ति के हवाला कर देते हैं। इसलिए ये रियल सेंस में है, भगवान असलियत में भक्तों के लिए बिक जाते हैं। बाकी अन्यों के लिए जो मांगा जाए तो उनको वो दे देते हैं, बट भक्ति किसी को नहीं देते हैं आसानी से। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो भगवान सबसे पहले उनकी अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं, सो एज टू टेस्ट हिम। परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए ये व्यक्ति सही में ये योग्य है भक्ति को स्वीकार करने के लिए। अगर कोई कामुक व्यक्ति भगवान मतलब उनको भगवान भक्ति दे दिया देन फिर वो व्यक्ति अपना काम वासनाओं से भगवान को अपने काम वासनाओं को पूर्ति करने के लिए उपयोग करेगा। भगवान मुझे ना वो वाला बंगला चाहिए, वो दिला देना, देन भगवान को करना पड़ता है क्योंकि भक्ति कर रहे हैं वो। इसलिए पहले भगवान देख लेते हैं कि ये व्यक्ति सही में योग्य है या नहीं, देन ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिम, तब भगवान अपने आप को उन्हें दे देते हैं। इसलिए भगवान इतना आसानी से किसी को भक्ति नहीं देते हैं। इसलिए अक्सर भक्तों के जीवन में शुरुआत के समय पर खास करके अनेक प्रकार की परीक्षाएं भगवान लेते हैं। आप में से कितने लोग परीक्षा दिए थे? हाथ उठाइए। उसके बाद ही भक्ति शुरू होता है असलियत में, तब तक तो तैयारी ही चल रहे हैं। परीक्षाएं तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं भगवान लेंगे, अपने शारीरिक स्तर पे परीक्षा लेंगे, मानसिक तौर पर परीक्षा लेंगे, अपने अहंकार के तौर पर भी परीक्षा लेंगे। ये सारा कुछ होने के बाद भी व्यक्ति भागे बिना अगर खड़े रहें देन भगवान समझ ले ठीक है, ये तो इन्हें कंसिडर किया जा सकता है भक्ति देने के लिए। तो आप में से कितने लोग तैयार है भक्ति करना? कौन कौन चाहता है? हम सभी लोग चाह रहे हैं, बट बात यह है कि परीक्षा लिखना पड़ेगा। परीक्षा लिखने के लिए तैयार है सभी? ठीक है।
तो आज ही लेंगे। आज ही लेंगे परीक्षा अपनी। भगवान ने मुझे एग्जामिनर के रूप में भेजे थे आपके पास। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि भगवान कभी भी उतना परीक्षा नहीं लेंगे जितना आप पास ही नहीं कर सकते हो। मतलब उतना भी कठिन प्रश्न भगवान नहीं पूछने वाले जिसका समाधान ही आपको ना पता हो या जिसका आप एग्जाम ही नहीं दे पाए। उस प्रकार की परीक्षा भगवान नहीं लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी का परीक्षा लेते हैं उनके स्तर के अनुसार ही लेते हैं ना। 5वीं कक्षा के बच्चा को 5वीं कक्षा का ही पेपर दिया जाता है ना। उनको ऐसा नहीं कि पीएचडी के पेपर पकड़ा जाएगा और कहा जाएगा लिखो। अगर 5वीं कक्षा वाले को अगर पीएचडी का पेपर दे दिया जाए देन कि वो क्या पास होगा? नहीं होगा, वो तो फेल ही हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान भी बहुत प्रैक्टिकल है। भगवान भी हमारी जो स्तर है उसी स्तर के हिसाब से हमें परीक्षा देते हैं। ठीक है, आपकी ये स्तर है देन आपको अपनी स्तर के हिसाब से ही परीक्षा दी जाएगी। तो इसका मतलब जो परीक्षा आपकी लिया जा रहे हैं उस परीक्षा को पास करने का क्षमता आपके अंदर पहले से भगवान ने उस प्रकार के मौका दे रखा है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कई बार लगता है कि मतलब इतना बड़ा परीक्षा है तो हम क्या दे पाएंगे। बड़ा बड़ा परीक्षा तो ब्रजवासियों का लेंगे, बट हमारी परीक्षा तो छोटे मोटे वाले एलकेजी यूकेजी वाला। हम तो कहा नर्सरी में ही तो बैठे हैं। आप में से कितने लोग नर्सरी में हैं? ठीक है, तो नर्सरी का ही पेपर दी जाएगी। नर्सरी का ही पेपर दी जाएगी, बस वही पेपर ही पास करना होता है। एंड जैसा आप भक्ति में, एंड फिर ये एग्जाम जो है ये फिर आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, बिकॉज हर बार दूसरी कक्षा में जाने के लिए परीक्षा देकर ही जाना होता है ना। फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाना है तो फर्स्ट क्लास के एग्जाम दो, पास हो, देन फिर सेकंड क्लास में जाएंगे। उसी प्रकार से भक्ति में भी हर स्तर पे एग्जाम होगा, हर स्तर पे एग्जाम होता है। ऐसा मत सोचे कि प्रभु जी थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे जाने के बाद परीक्षा नहीं होता है। नहीं, हर स्तर पे एग्जाम होता है, क्योंकि नहीं तो अगर एग्जाम ही नहीं तो फिर आगे ही बढ़ नहीं पाएंगे व्यक्ति। भगवान को भी कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल योग्य है आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान इसी प्रकार से निर्धारित तो परीक्षा लेंगे भगवान समय समय पर, सभी का परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ तक भी भगवान ने गोपियों को भी जोड़ा नहीं, उनका भी पहले एग्जाम लिए थे, रासलीला के पहले सभी लोगों को बिठा दिए थे और एग्जाम पेपर पकड़ा दिया। पहले एग्जाम लिखो, करेक्शन होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद आप रासलीला में आएंगे, नहीं तो बैठे रहो। सारे के सारे गोपियाँ जब भगवान ने, यहाँ पर वंशी भट्ट है, हम अभी जाएंगे, वहाँ पर भगवान बहुत सुंदर प्रकार से बांसुरी बजाए थे। एंड इस बांसुरी की आवाज़ सुनकर सारा गोपियाँ अपना घर परिवार संपत्ति धन अपने रिश्तेदार सभी ही लोगों को जोड़कर वो लोग भाग कर आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। देन भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे लेते हैं कि भगवान कृष्ण पूछते हैं कि अरे आप लोग इस प्रकार से भाग कर क्यों आ गए? इस प्रकार से भाग कर आना ये कोई सही बात नहीं है। आप जैसा एक सम्मानी लोगों के लिए सम्मान्य स्थिति है, स्त्री इस प्रकार से अपने परिवार को छोड़कर इस प्रकार से भागकर नहीं आनी चाहिए कभी भी, वो भी रात्रि के समय इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। आप सभी लोगों को भक्ति तो करना है ना, भक्ति तो करना, भक्ति तो घर पे बैठकर भी तो होता है। भक्ति तो घर पे बैठकर भी किया जा सकता है। श्रवण कीर्तन करो घर पे बैठे बैठे। यहाँ पर इतना रात्रि के समय इस प्रकार से भागकर आने की क्या जरूरत है? भगवान खुद अनेक प्रकार की लॉजिक देकर उनको गलत स्थापित कर रहे हैं, दिखा रहे कि तुम लोगों ने बिल्कुल गलत कर दिया। अगर देखिए भगवान खुद ही अगर ब्रेन वॉश करने में लग जाए तो क्या होगा? यही परीक्षा है कि ये असलियत में गोपियाँ इतना कुछ समझाने के बाद भी
फिर भी मेरे साथ रहने की इच्छुक होगी या वापस चले जाएगी केवल इतने बोलने पे। कृष्ण वांट्स टू टेस्ट देम, परीक्षा ले रहे हैं कि ये सही में अभी रुकेंगी ये सारे गोपियाँ, केवल मेरी बातों में आकर चले तो नहीं जाएगी करके। बट गोपियाँ चलेगी या रहेगी? रहेगी ना, चले नहीं गई, रहेगी। उसी प्रकार से अर्जुन का भी भगवान ने परीक्षा लिया। जब अश्वत्थामा को मारना था, जब कृष्ण ही अर्जुन के रथ चलाकर ले गए थे और अश्वत्थामा के सामने खड़ा करके रथ को, फिर भगवान कहते कि इनको मारो, इनको मारो करके अश्वत्थामा को मारने के लिए कह रहे थे। बट अर्जुन मारे नहीं थे। उस समय भी अर्जुन की धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे भगवान। वहाँ पर लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षा ले रहे थे। आप सोचिए अगर अर्जुन गोपिया जैसा ऊंचे ऊंचे श्रेणी के भक्तों को भी अगर परीक्षा लिया जाता है तो हमारा तो होगा ही ना। तो परीक्षा तो सभी को देना ही होगा। एवरीबडी विल बी टेस्टेड एज पर देयर लेवल। सभी को अपना अपने स्तर के अनुसार परीक्षा लिया जाता है। एंड यहाँ पर भी जब व्रज में भी जब भगवान प्रकट हुए थे, सभी व्रजवासियों का भी परीक्षा लिए थे। एंड परीक्षा से डरने को कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कई बार लोग परीक्षा के नाम सुनकर ही बुखार चढ़ जाता है। खास करके उन लोगों को बुखार चढ़ जाता है जिसने कभी तैयारी ही नहीं किया। जिसने कभी तैयारी नहीं किया उनके लिए एग्जाम देखकर ही डर जाता है, एग्जाम नाम सुनकर डर लग जाता है। वो जाना ही नहीं चाहता है एग्जाम में, बिकॉज उन्होंने कभी तैयारी नहीं किया और उनको बिल्कुल श्योर है कि वो फेल ही हो जाएगा। तो इसलिए कौन एग्जाम देकर फेल हो जाए करके वो जाना ही नहीं चाहता है। बट वही एग्जाम अन्यों के लिए तो एक अन्यों के लिए जिन लोगों ने अच्छा से तैयारी किया है उनके लिए अपना परफॉर्मेंस को, अपना तैयारी को प्रदर्शन करने का एक मौका है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू प्रूव व्हाट दे हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल भर जो उन्होंने तैयारी किया है उस तैयारी को समाज के सामने भगवान को दिखाने के लिए एक मौका है उनके लिए परीक्षा। तो इस प्रकार से जिसने तैयारी नहीं किया उनके लिए डर है, जिसने खूब तैयारी किया उनके लिए मौका है। तो इस प्रकार से भक्तों के लिए ये परीक्षा मौका है या डर लगेगा? हाँ, मौका है ना। बट अगर भक्ति का नकल करके आप असलियत में तैयारी नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? फिर डर लगेगा, फिर परीक्षा के विषय में सुनकर ही डर लगने लगेगा। तो इसलिए हम सभी को अच्छा से तैयारी करना होगा एग्जाम के लिए। आप सभी लोगों को एग्जाम पता है? एग्जाम यही है हमारा फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम में जब व्यक्ति मर रहे होते उसी समय ही उनको पेपर पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है जवाब लिखो। मरते वक्त पेपर देकर उन्हें कहा जाता है आप जवाब लिखो अभी। एंड उस प्रश्न उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भगवान ने पहले लीक कर दिया। भगवान खुद ही लीक कर दिए हैं। पहले हम जब 5वीं 6वीं कक्षा पढ़ते थे, हम एक एंग्लो इंडियन स्कूल में हमने पढ़ाई किया। तो वहाँ पर क्या हुआ करता था कि एग्ज़ाम देने के पहले ही एग्ज़ाम पेपर लीक कर देते थे बच्चे। पहले हमें पता चल जाता था। लोग कहते थे यही सारे प्रश्न आएंगे, ये सारा तैयारी करके चले जाओ। एंड सारे के सारे बच्चे वही तैयारी करके चले जाते थे। तो इस प्रकार से एग्जाम की क्वेश्चन अगर पता चल जाने पे तैयारी करना आसान हो जाता है।
तो भगवान तो वैसे ही प्रश्न तो पहले ही आउट कर दिया, बट सभी को प्रश्न भी पता है, आंसर भी पता है, केवल क्या नहीं पता, समय नहीं पता है, केवल समय नहीं पता, किस क्षण कौन सा डेट को मरेंगे ये नहीं पता, बट सभी लोगों को क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है। क्वेश्चन क्या है? आप में से कितने लोगों को पता है कि फाइनल एग्जाम में कौन सा प्रश्न आने वाली है? यस माता जी, आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर लीक कर दीजिए, बताइए। हाँ, वेरी गुड। आखिरी वक्त आप किन के स्मरण करने वाले हो? किन का स्मरण करनी चाहिए? तो आंसर भी सभी लोगों को पता है, क्वेश्चन माता जी ने बता दिया, तो क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, अभी क्या नहीं पता? समय नहीं पता। पता नहीं कब कहा, मतलब कब आएगी और कहाँ आएगी पता नहीं है। कभी भी हमें पेपर पकड़ा दिया जा सकता, जैसा हम जॉब में जा रहे, सडनली हमें पेपर पकड़ा दिया और कहा जाएगी अब बैठकर यही, अब रोड पे ही जवाब लिख दो। कभी कोई बाथरूम में गया, फिर वहां पर बाथरूम में ही पेपर पकड़ा कर कहा जाएगी आप यही पर प्रश्न उत्तर जवाब लिख दो। व्यक्ति कहीं घूमने गया, फिर वहीं पर भी पेपर पकड़ा दिया और कहा गया अब जवाब लिख दो। तो इस प्रकार से तो एंड फिर कौन सा व्यक्ति भगवान के स्मरण इस प्रकार से आखिर समय पर कर पाएगा? वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि अच्छा से तैयारी किया है जिसने हमेशा। इसलिए गीता में भी ये बात कहा जाता है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मृत्य च। जो व्यक्ति हर समय भगवान की स्मरण करते हुए हमेशा भगवान की स्मरण करने का अभ्यास जो करता है, वही व्यक्ति को अंतिम समय पर भगवान स्मरण में आएंगे। बाकी सभी लोगों को जो मूवी जो सबसे ज़्यादा बार देखा है वही हीरो सपने में आएंगे। कई बार लोग रिकॉर्ड बनाते हैं 10 बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार। पहले शोले मूवी का रिकॉर्ड बनाए थे लोगों ने, कोई तो 100 बार देख चुके हैं। तो फिर इनके आखिर स्मरण में कौन आएगा? गब्बर सिंह। है ना? तो इसलिए देखिए, इसलिए हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समय जिस काम में हम बिताते हैं, जिस कार्य में हम सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, इट इज़ ऑब्वियस कि हमारे भावनाएं उस के साथ जुड़ जाता है। उस कार्य के साथ जुड़ जाना बहुत ही ऑब्वियस है। इसलिए हम कौन सी कार्य हमेशा करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा समय हम कौन से कार्य में हम बिताने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। क्या कौन से कार्य में? अगर हमारा पूरा जीवन केवल भौतिक चीज़ों में हम बिता दे रहे हैं, दैट मीन्स फिर हमारी भौतिक भावना ही रहेंगी, कभी भगवान स्मरण में नहीं आ पाएंगे। इसलिए इस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, एनीवेज, तो इस प्रकार से वृंदावन, जब ब्रजवासियों के जीवन में जब अनेक प्रकार के राक्षस आकर हमला करने लगे, देन सारे एंड फिर लास्ट लीला जो वृंदावन में घटी थी वो यही है, यमलार्जुन वृक्ष भगवान के ऊपर गिर जाना और दामोदर लीला। भगवान को यशोदा मैया उकल से बांध देती है ना, और उकल से बांध देने के बाद भगवान उस उकल को खींच कर ले जाते हैं। फिर 2 पेड़ों के बीच में उकल फंस जाती है। देन भगवान उसको भी बहुत जोर से खींचने की वजह से वो दोनों वृक्ष गिर जाते। देन जब ये बात नंद महाराज जी को यशोदा मैया को पता चलता है कि दोनों वृक्ष गिर गया है, देन उसी समय नंद महाराज जी, उपनंद और बाकी सभी लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं। देन सभी लोग चर्चा करते, देखिए यहाँ पर तो अभी तो कृष्ण तो कैसे भी करके बच तो गया है, अगर क्या हो जाता अगर ये ही वृक्ष अगर कृष्ण के ऊपर ही गिर जाता है तो फिर क्या हो जाता।
तो भगवान नारायण की कृपा से ये वृक्ष जो है उनके ऊपर गिरा नहीं, बल्कि साइड पे गिर गई। तो भगवान कृपा से इस प्रकार साइड पे गिर गई। अगर भगवान कृष्ण के ऊपर ही गिर जाता तो फिर बहुत ही अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए ऐसा स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ है। अगर ये पेड़ गिर जाएंगे तो फिर भगवान मतलब कृष्ण को बहुत ही कृष्ण के साथ बहुत अनर्थ हो जाएगी। तो इसलिए हमें वैसा स्थान पे हम सभी लोग अभी शिफ्ट हो जाते हैं जिस स्थान पे इस प्रकार के बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे। इस प्रकार से सोचकर सारे व्रजवासी उस जिस दिन वो लोगों ने निर्णय लिया है उसी दिन या उसके अगले दिन ही सुबह सुबह ही सभी अपना घर खाली करके सारे बैलगाड़ियों में अपने सामान वामान भर के निकल पड़े थे। आप सोचिए हमें अगर घर खाली करना है तो कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? इतने ताम जाम हम भर रखा है उसमें कि कई दिन लग जाता है वो घर खाली करके घर कहीं शिफ्ट करना है। तो जब व्रजवासियों को शिफ्ट करने की बात आई कितना समय लग, बिल्कुल कुछ ही घंटों में वो लोग सारा सामान लोड कर दिया और निकल पड़े थे। दिस इज व्हाट सिंपल लिविंग, सरल जीवन मतलब इसी प्रकार का होता है। हम सभी इतना लगेज भर देते हैं इसलिए हमारा जर्नी भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसे रेलवेज में कहते हैं ना, लेस जर्नी लेस लगेज मोर कंफर्ट। और हम इतना अनकंफर्टेबल इसलिए कि हमारा ताम मतलब बैगेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैगेज इकट्ठा कर रखा है। जहाँ पर भी जाओ शॉपिंग करते लोग, कुछ भी शॉपिंग करके भरते रहते हैं। बट समस्या है कि अब जितना भरेंगे उतना उठाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि जिसने खरीदारी किया उसी को तो उठाना होता है। तो फिर हमने सारे इकट्ठा किया तो फिर उठा कर ले चलो फिर। सो दैट्स द रीज़न फिर हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट यहाँ पर ब्रजवासी तो बहुत ही सरल जीवन जिया करते थे। फिर तुरंत ये सभी अपने बैलगाड़ी में सब कुछ भर दिया और यशोदा मैया कृष्ण बलराम सभी लोग वहाँ पर बैठ गए थे बैलगाड़ी में ही। देन फिर सभी लोग निकल पड़े थे, सभी लोग निकल पड़े। एंड फिर वहाँ से वृंदावन ही सभी लोग पहुँचे थे। वृंदावन इसलिए यहाँ इस स्थान को चुने थे बिकॉज यहाँ पर वृंदा देवी के अरण्य है। तुलसी के पेड़ कितने बड़े होते हैं बताओ? इतने इतने से ही है ना। वो कभी गिर भी जाए तो किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए फिर उस वन को छोड़ा गया था आगे भगवान रहने के लिए। फिर वहाँ पर भगवान और 3.5 साल रहते हैं। फिर वहाँ से नंदग्राम की ओर भगवान निकलते हैं, नंदग्राम की ओर निकलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान 3.5 साल 3.5 साल 3.5 साल टोटल कितना हुआ? 10.5 से 11 साल के बीच के समय ही भगवान इस व्रज धाम के अंतर्गत भगवान ने बिताया। फिर यहाँ से भगवान मथुरा जाते हैं। फिर मथुरा में 18 साल बिताते हैं। फिर वहाँ से भगवान कहाँ गए? द्वारका। फिर द्वारका में लगभग भगवान 100 साल बिताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ 11 साल। भगवान की सारा लीलाओं के इन 3 भागों में विभाजन किया जाता है, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। वृंदावन लीला 11 साल की है और मथुरा लीला 18 साल की एंड द्वारका लीला लगभग 100 साल की है। तो इस प्रकार से भगवान की जीवनी का संबंध में है। एंड इसमें भागवतम के अंतर्गत भी केवल वृंदावन लीला, वृंदावन के अंतर्गत जो भगवान ने लीला ये की है केवल उसी के ही संबंध में भगवान की टोटल श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वां स्कंद में 90 अध्याय है भगवान की लीलाओं के संबंध में। उन 90 अध्यायों में 40 अध्याय तो केवल भगवान की वृंदावन लीला के ही संबंध में है, वृंदावन लीला के संबंध में, क्योंकि भगवान वृंदावन में जो लीलाएं की हैं उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, उसके सबसे ज़्यादा महत्व है। एंड वही लीलाएं सभी लोगों को सबसे आकर्षणीय भी है।
मतलब किसी से भी अगर पूछा जाए, द्वारका की लीलाओं के विषय में ज्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं है, मथुरा की लीलाओं के विषय में भी ज्यादा किसी को पता नहीं होता, बट सभी लोगों को कौन सी लीलाएं पता है सबसे ज्यादा? वृंदावन की लीला है, बिकॉज उसके अंदर जो मधुरता है वो अन्य कोई लीलाओं में इतना मधुरता नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का रूप के विषय में भी इस प्रकार से कहा जाता है, जब कृष्ण द्वारका में होते हैं उस कृष्ण को पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। जब मथुरा में है देन पूर्णतर माना जाता है। एंड जब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में है देन ही इज पूर्णतम है। पूर्णतम का मतलब दिस इज द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ये वृंदावन के अंतर्गत पाया जाता है। बिकॉज वृंदावन के अंतर्गत भगवान किसी भी प्रकार की नीति नियम निबंध इत्यादि कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता। बिल्कुल भगवान कंप्लीटली अपने खुलकर भगवान यहाँ पर रहते हैं, बिल्कुल खुलकर रहते हैं। जैसा कि हालांकि कृष्ण तो वही है, ऐसा नहीं कि मथुरा में कोई और कृष्ण थे और द्वारका में दूसरा कोई और कृष्ण थे और वृंदावन में कोई और कृष्ण आ गया। ये सारा कोई मतलब ये तीनों अलग अलग कोई नहीं है, कृष्ण तो वही है। जिस प्रकार से आप जब जॉब ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में जब आप अपने कमरे में हो तब आपकी व्यवहार कैसे होता है? बहुत फॉर्मल होता है ना, बहुत फॉर्मल होता है। कोई आता है तो हम बिठाते हैं, बात करते, वैसा वैसा होता है। बट वही आपकी व्यवहार आपके घर पे कैसे होता है? काफी इनफॉर्मल होता है। वहां पर बहुत ज्यादा एटिकेट्स मतलब कुछ सदाचार इत्यादि चीजों को पालन नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ता, बहुत ही फॉर्मली हम बिहेव करते हैं। कभी हम जब मर्जी हम मतलब जैसा मर्जी हम बैठते हैं। ऑफिस में तो हम जैसा सीट है वैसे ही बैठना होता है, बट यहाँ पर तो हम कभी सोफा में लेट जाते हैं, कभी कुछ लेट कर हम टीवी देखते हैं, लेट कर पढ़ने भी लगते हैं, मोबाइल भी खेलते, ये करते वो करते, जो मर्जी हमें करना चाहते हैं हम करते हैं। बट वही अगर ऑफिस में तो हम ध्यान रखते हैं ना, कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जब भगवान ही जब मथुरा में और द्वारका में रहते हैं, वहाँ पर भगवान इतना खुलकर व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इतना ओपनली भगवान खुलकर नहीं रह पाते हैं। बट जब वही वृंदावन में तो भगवान इस कम्प्लीटली ओपन, बिल्कुल खुलकर व्यवहार करते हैं। किसी के साथ भी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बात करेंगे, जब नाचना है तब नाचेंगे, जो करना है कर सकते हैं, चोरी करना है तो चोरी कर सकते हैं, नहाना है तो नहा सकते, कुछ भी करना है, जो मर्जी करना है कर सकते भगवान यहाँ। इसलिए भगवान ही अगर इसलिए कृष्ण को अगर असलियत में समझना है या पूर्ण रूप से समझना है तो देन वृंदावन में जो कृष्ण है उस कृष्ण को समझने का प्रयास की जाती है। आप सभी लोगों की बात समझ आ रहे? मैंने कहा था ना परीक्षा ली जाएगी, तो लिया जाएगी। एंड जो लोग फेल होंगे उनको दोपहर का प्रसाद हम वैसे भी कम करवाने वाले थे। वो लोग कह रहे हैं कि हम प्रसाद इतने लोगों को बना नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कम करा दीजिए। फिर हमने कहा ठीक है, परीक्षा लेने के बाद जो फेल हो जाएंगे, जो बता नहीं पाते उनका कम करा देंगे। तो इस प्रकार से वृंदावन के विषय में एंड वृंदावन के अंतर्गत ही ये 12 वन होते हैं। वृंदावन में जैसा इस पूरा ब्रज क्षेत्र में 12 वन होते हैं। इन 12 वनों में ये भांडीर वन एक वन है। भांडीर वन एक वन है
जैसे यमुना नदी वृंदावन के बीच में से बहती है, यमुना नदी वृंदावन के बीच में से बहती है, 7 वन एक तरफ है एंड 5 वन एक तरफ है, 7 वन एक तरफ है और 5 एक तरफ है। ये जो 5 जो दूसरी तरफ है, उन 5 वनों का प्राधान्य देवता कहिए या उसका होल एंड सोल बलराम जी होते हैं, एंड इन 7 का कृष्ण होते हैं। इस तरफ कृष्ण की राज है, उस तरफ बलराम जी के राज है। फिर अभी किन की राज में बैठे हम सभी? बी फॉर बलराम जी। भांडीर वन भद्रवन, ये सारा बलराम जी का क्षेत्र कहा जाता है एक प्रकार से। बलराम जी का भी अनेक लीला, यहाँ पर भी बलराम जी ने अनेक लीलाएं किया है। तो ये भांडीर वन, भद्रवन, इस प्रकार से और भी 3 वन है, ये 5 वन मिलकर ये बलराम जी का क्षेत्र है। उस तरफ हम कृष्ण की क्षेत्र है। हालांकि दोनों ही लीलाएं हर जगह किए थे, बट प्राधान्यता यहाँ पर उस प्रकार से ये बांडीर वन है। एंड भगवान नंदग्राम से निकलकर बांडीर वन और भद्रवन आया करते थे अपना गायों को चराने के लिए। अगर नंदग्राम से निकलकर अगर किसी को यहाँ तक पहुँचना है पैदल कम से कम 4 दिन लगता है। जब हमारी व्रज मंडल परिक्रमा जब चलकर आती है 4 दिनों में यहाँ पहुँचती है नंदग्राम से निकलने के बाद। बट भगवान के केस में भगवान एक ही दिन सुबह अपने गाय बछड़ों को लेकर यहाँ आते थे, गायों को चराकर फिर वापस शाम के समय पहुँच भी जाते थे, एक ही दिन में। तो इस प्रकार से भगवान और उनके साथ वाल सखाई इस प्रकार से किया करते थे, यहाँ पर गायों को चराने के लिए आए करते थे। जब भगवान हम लोग तो थोड़ा सा घूम कर आ रहे हैं तो इसलिए हमें समय लगता है, बट भगवान यमुना को पार करके आ जाते थे। हम यमुना से घूम कर जहाँ पर ब्रिज है, ब्रिज से हम होकर हम आते हैं, बट जब भगवान को आना होता है भगवान तैर कर आ जाते हैं यमुना में। एंड जब अभी तो यमुना बहुत पतली सी दिखाई पड़ रही है, बट उस समय तो यमुना बिल्कुल बड़ी थी, एंड इसलिए पूरे यमुना को एक बार में पार कर पाने में मुश्किल पड़ता है। इसलिए जब भगवान तैरते तैरते जब थक जाते थे देन कोई बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे, एंड वो बछड़ा जो है भगवान को खींच कर वो दूसरी बार पहुंचा देती थी। तो भगवान को बहुत ज़्यादा देर तक स्विमिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, तब बछड़े को पूंछ पकड़ लिया और उसने खींच लिया और भगवान पहुंच गए इस तक पार। कभी कभी ऐसा पहुंच जाते थे भगवान। एंड कभी कभी भगवान क्या करते थे कि जब दूसरी पल्ले पे होते हैं भगवान, देन भगवान अपने बांसुरी उठाकर सुंदर प्रकार से बांसुरी बजाते थे। एंड उस बांसुरी की आवाज़ सुनकर यमुना मैया इतने पुलकित हो जाती थी, इतने द्रवित हो जाती थी कि वे व्हाट इज दैट, वो कंडेंस हो जाती थी, वो श्रिंक हो जाती थी। एंड फिर उसकी वजह से पूरा यमुना मैया सारे ग्वाल बालों को, गायों को चलने के लिए, जिस प्रकार से वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को अपने टोकरी में उठाकर जब गोकुल ले आ रहे थे ना मथुरा से, पहला जन्म लेने के तुरंत उपरांत, तब यमुना मैया ने वसुदेव को चलने के लिए रास्ता दे दिया ना, उसी प्रकार से कृष्ण बलराम को भी और सारे ग्वाल सखाओं को भी, गायों को भी यमुना मैया रास्ता दे देती थी। एंड फिर ये लोग यमुना मैया को पार करके दूसरी पार आ गया। दूसरी पार आने के बाद यहाँ से भगवान दूसरा ट्यून बजा देते थे, एंड फिर यमुना दोबारा वास्तविक रूप में आ जाती थी। एक ट्यून बजाने पे यमुना मैया हट जाती थी, दूसरा ट्यून बजाने पे भी यमुना फिर आ जाती थी। पीपल में वंडर कि प्रभु जी, हाउ कैन ऑल ऑफ दिस पॉसिबल? हाउ, आई मीन, कैन यू प्लीज गिव सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? ये साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? बताइए, क्या साइंटिफिक प्रूफ देंगे इसका? ये ट्यून बजा देने से फिर यमुना मैया हट जा रही है और ये वाला ट्यून बजाने से यमुना मैया ऐसा हो जा रही करके। सी,
जब भगवान हमारे जो शरीर इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लिकेटेड शरीर को बनाने में सक्षम है भगवान, और इतना कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स को भी बनाने में सक्षम है भगवान। इन सारे चीजें बनाने में सक्षम है, वैसा भगवान क्या यमुना मैया को सिंपली हटा नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति ने यमुना मैया को यहाँ लाया भी है, उस व्यक्ति के पास इतना भी तो क्षमता है कि उस यमुना को हटा भी सकते हैं ना। जिसके पास लाने की क्षमता है, उसके पास हटाने का भी तो क्षमता होगी, हटाने का। बिकॉज when we say him to be God, how can be impotent या powerless? शक्ति विहीन कैसे हो सकता है? He is all powerful and everything is very much within his ability and capacity to do it. एक बार प्रभुपाद जैसे ही प्रवचन दे रहे थे, कृष्ण इज ऑमनीपोटेंट एंड सर्वशक्तिमान है, भगवान कुछ भी कर सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं जो भगवान नहीं कर सकते। देन ये व्यक्ति पूछने लगा, प्रभुपाद जी क्या भगवान कुछ ऐसा चीज बना सकते हैं क्या जो भगवान खुद भी नहीं उठा सकते हैं? समझ आ रहे? भगवान कभी कुछ ऐसा चीज बना सकते हैं क्या जो भगवान खुद उठा भी नहीं सकते हैं? आप कोई भी जवाब दो वो तो गलती पकड़ेगा। अगर आप कहेंगे भगवान ऐसा चीज नहीं बना सकते, देन कहेंगे अरे ऐसा बना ही नहीं सकते तो भगवान कैसे हुआ। अगर आप कहेंगे कि भगवान ऐसा चीज बना सकते हैं, देन फिर वो कहेगा कि अगर ऐसा चीज बना सकते हैं तो अगर जिसको भगवान उठा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर भगवान कुछ काम नहीं कर पा रहे तो भगवान कैसे हुआ। फिर आप कुछ भी जवाब दो, फिर इसी प्रकार के जवाब देंगे, तो फिर क्या कहेंगे? समझ आ रहे प्रश्न? तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या कहा? फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्णा कैन क्रिएट सच ए थिंग एंड इमीडिएटली ही कैन लिफ्ट ऑल्सो। कृष्णा वो बनाकर तुरंत उसे उठा भी सकते हैं। जब भगवान ने बनाया है उस प्रकार की चीज भगवान ने बनाया है जो भगवान उठा नहीं सकते हैं, एंड फिर अगले क्षण भगवान की शक्ति तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, तो फिर भगवान उसे उठा भी लेंगे। फिर तो भगवान बना भी सकते हो, फिर उसे उठा भी सकते हैं तुरंत ही। तो इस प्रकार से भगवान की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं होता। तो इसके पहले हम क्या बता रहे थे? हाँ, यमुना जी हट जाइए। एंड कभी कभी भगवान कैसे पार करते? भगवान ये जो पेड़ है ना, बरगद की पेड़ है, इसका कई टहने हैं और ब्रांचेस जो है, जो रूट जो ऊपर से आ रहे हैं ना, तो ये वृक्ष इतना बड़ा हुआ करता था कि इसकी शाखा ये दूसरे यमुना की दूसरे किनारे पे भी पहुंच जाती थी। देन भगवान इस टहने को पकड़ के भगवान कूद जाते थे वहां से यहाँ। कभी आप लोग ट्राई करना, यमुना में गिरेंगे, दूसरी पार तो नहीं पहुंचेंगे। तो उस प्रकार से भगवान उस पार से इस पार कूद जाते थे भगवान। तो वो भगवान की क्षमता है, और ग्वाल वाल भी करते ही थे। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ आते थे। फिर यहाँ पर भगवान यहाँ पर भगवान भोजन करने का भी लीला है, भोजन करने का भी स्थान है। भगवान यहाँ पर भोजन करते थे। आप सभी लोगों ने खिचड़ी खाई आज इस स्थान पर जहाँ पर भगवान भोजन खाते हैं। तो भगवान के साथ हम लोगों ने खाया ना, भगवान के साथ हम सभी लोगों को खाने की मिला। एंड इसी स्थान पर एक और लीला भी हुई है, प्रलंबासुर की वध। जो प्रलंबासुर जिसकी वध बलराम जी ने किया था, बलराम जी ने जिसकी वध किया था, उस असुर का भी वध इसी स्थान पर बलराम जी ने किया। इसलिए यहाँ पर बलराम जी का मंदिर है, यहाँ पर यही वाला मंदिर है। और इन सारे चीज़ों के अलावा एक और बहुत ही विशेष लीला इस स्थान पर घटी है, एंड दैट इज वेरी वेरी यूनिक थिंग। वही है कि श्री राधा कृष्ण की विवाह स्थली है ये बांडीर वन।
जहाँ पर श्रीमती राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण की विवाह इसी स्थान पर संपन्न हुआ था। एंड उस समय उन दोनों का विवाह कराने वाले पुरोहित ये ब्रह्मा जी रहे थे। ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह कराया था इसी स्थान पर। उस प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थली है ये अभिमन्यु के साथ जो अभिमन्यु गोप जो है उनके साथ श्रीमती राधा रानी का विवाह होने के पूर्व ही श्रीमती राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही हो जाता है इसी स्थान पर। एंड वही स्थान है ये जो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह स्थल है। यहाँ पर गांधर्व विवाह होता है भगवान श्री कृष्ण। गांधर्व विवाह मतलब जैसा एक स्त्री की हाथ एक पुरुष पकड़ने मात्र से, हाथों में उस स्त्री के हाथ लेने मात्र से दोनों विवाहित माना जाता है। केवल एक व्यक्ति के हाथ दूसरे व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देने मात्र से उनकी विवाह माना जाता है। इस प्रकार के विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के विवाह है। राक्षस विवाह है, गांधर्व विवाह है। इस प्रकार से राक्षस विवाह मतलब जैसा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के अपहरण कर लिया था ना जबरदस्ती, वैसा जबरदस्ती किसी को किडनैप करके ले जाकर विवाह कर लेना ये राक्षस विवाह है। तो वैसा विवाह भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ किया था। तो वैसा और यहाँ पर कृष्ण और राधा रानी का किस प्रकार का विवाह हुआ? गांधर्व विवाह हुआ था यहाँ पर। एंड वैसा श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। दोनों ही भगवान, श्रीमती राधा रानी भी भगवान ही है और कृष्ण भी भगवान है। राधा कृष्ण दोनों मिलकर ही परम सत्य है। उनकी परम सत्य के अंतर्गत फीमेल भी होना चाहिए और मेल भी होना चाहिए, स्त्री भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए। अगर राधा रानी के बिना परम तत्व, परम सत्य कृष्ण अपने आप में पूर्ण नहीं कहा जा सकता है राधा रानी के बिना। उसी प्रकार से राधा रानी को भी कृष्ण से अलग करके देखेंगे तो तब भी पूर्ण नहीं माना जाएंगे। राधा कृष्ण दोनों साथ में ही ये परम सत्य कहा जाता है। जब हम परम सत्य जब हम कहते हैं ना सत्य को जानना चाहिए करके, कई लोगों ने सुना होगा आप, मुझे हमें अपना जीवन में सत्य को जानना चाहिए। ये सत्य क्या है जो जानने की चीज? राधा कृष्ण है। सत्य का एक हिस्सा राधा रानी, एक हिस्सा भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से राधा कृष्ण के विषय में जानना ही ये परम सत्य होता है। एंड देखिए, अगर राधा के बिना वो सत्य अधूरा है एंड कृष्ण के बिना भी सत्य अधूरा है। बिकॉज पूर्ण सत्य मतलब हमारे अनुभव के अंतर्गत जो कुछ भी हो सब कुछ उस सत्य के अंतर्गत समाहित होना चाहिए। अगर हमारे अनुभव में जो कुछ भी अगर उस सत्य के अंतर्गत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो सत्य अपूर्ण है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। बिकॉज हमारे अनुभव में कुछ ऐसा चीज़ है जो उसमें नहीं है, जो उसमें नहीं है। तो इसलिए हमारे अनुभव के अंदर जो कुछ भी चीज़ उसके अंतर्गत होनी चाहिए तब भी परम सत्य पूर्ण माना जाता है। तो अगर मनुष्य समाज के अंतर्गत एक स्त्री और पुरुष है, स्त्री और पुरुष है, देन अगर भगवान को कहा जाए कि भगवान केवल पुरुष ही है, देन तब भी भगवान अपूर्ण होंगे। केवल स्त्री ही है कहेंगे तब भी अपूर्ण होंगे। भगवान दोनों ही, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ही भगवान होते हैं। दोनों ही मिलकर ही भगवान होते हैं। इसलिए बिकॉज शक्ति के बिना शक्तिमान की कोई अर्थ है क्या? शक्ति के बिना शक्तिमान को कोई अर्थ ही नहीं होगा। और शक्तिमान के बिना शक्ति रह पाएगी? तब भी शक्ति को कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि शक्ति हमेशा शक्तिमान के साथ ही रहेगी। और शक्तिमान का भी कोई अर्थ नहीं होता शक्ति के बिना। तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, दोनों हमेशा ही साथ ही रहेंगे, दोनों हमेशा ही साथ ही रहेंगे। उस प्रकार से दोनों मिलकर ही एक कंप्लीट होल बनते हैं। शक्ति और शक्तिमान मिलकर ही एक कंप्लीट होल यूनिट बनते हैं। उसी प्रकार से राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ही कंप्लीट होल यूनिट एक परम सत्य बनते हैं। इसलिए ऐसा जरूरत नहीं कि श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण के विवाह होना ही है तभी जाकर दोनों साथ में है। देखिए, आप में से प्रश्न है
कि सूर्य की किरणों के साथ सूर्य देव का कोई शादी हुआ गया? हम में से कितने लोग उनके रिसेप्शन पे गए थे? हाथ उठाइए। कोई नहीं गया। अरे शादी नहीं हुआ। फिर सूर्य रश्मि के साथ सूर्य भगवान की शादी नहीं हुआ। शादी करने की कोई जरूरत होगा? उसका भी कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज कभी सूर्य और सूर्य रश्मि कभी अलग हो ही नहीं सकते है ना। शादी क्या करना है उसकी? शादी क्या करना हो उसका? वो तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। बिकॉज सूर्य के बिना सूर्य रश्मि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और सूर्य रश्मि का बिना सूर्य का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए सूर्य और सूर्य रश्मि हमेशा ही साथ है। कोई ऐसा समय नहीं था, क्या कभी कोई ऐसा समय था जब सूर्य रश्मि के बिना सूर्य थे? नहीं ना। या कभी कोई ऐसा समय आएगा जब सूर्य रश्मि के बिना सूर्य रह सकते हैं? कभी नहीं होगा। पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी हमेशा के लिए ही साथ ही रहेंगे। जिस प्रकार से सूर्य रश्मि और सूर्य कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, और उनको जोड़ने के लिए कोई शादी जैसा कोई रिचुअल की जरूरत नहीं पड़ता, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कभी भी अलग है ही नहीं, और कभी भी उनको अलग से जोड़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार के एक विवाह संस्कार के द्वारा उनको दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता। जरूरत ही नहीं पड़ता। फिर आप पूछते प्रभु जी यहाँ पर फिर विवाह क्यों किया? फिर उसके बिना रह जाते हैं। देखिए भगवान का जन्म भी तो नहीं है ना। हम जन्माष्टमी तो मनाते हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान का जन्म नहीं है और मनाते जन्माष्टमी, और उस दिन उपवास रखते। सब लोग रखते या नहीं? जन्माष्टमी मना रहे हैं। फिर जिस व्यक्ति का जन्म ही नहीं उसकी जन्माष्टमी क्या मना रहे? फिर आप फिर रामनवमी मना लेते हैं, वरा द्वादशी मना लेते हैं, ये कर लेते, बलराम जयंती मना ले रहे हैं, सब कुछ मना रहे। क्यों मना रहे? फिर ये भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। मत भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं लीलाएं करता हूँ। मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान उस दिन उस प्रकार से जन्म लिया है, जन्म की लीला संपन्न किया है। इसलिए आज हमारे पास एक सब्जेक्ट मैटर है भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए। अच्छा, भगवान ने जन्म लिया तो भगवान की जन्म लीला के विषय में चर्चा करते हैं। उस प्रकार से आनंद लेने के लिए ही भगवान ने जन्म लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने शादी भी इसलिए किया। शादी का कोई जरूरत नहीं है राधा और कृष्ण को जोड़ने के लिए। ब्रदर दे आर एटर्नली टुगेदर, शाश्वत समय से वो दोनों हमेशा साथ में ही है, कभी अलग तो नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर विवाह इसलिए संपन्न की गई है ताकि एक लीला के तौर पर अपने भक्तों को आनंद लेने के लिए, भगवान के विषय में सुनने के लिए कोई विषय उनको मिले। ठीक है ना? ये बात क्लियर है सभी को किस लिए भगवान ने विवाह किया करके। ऐसा नहीं कि विटनेस नहीं है, विटनेस है, बट हम नहीं जानते जो विटनेस किया है। जो ब्रह्मा जी भी तो विटनेस ही किए थे ना। पुरोहित का क्या काम है? ही बिकम्स अ विटनेस ऑफ द मैरिज। एंड उसी प्रकार से उस समय ब्रह्मा जी के साथ और भी कई सारे लोग थे। बट समस्या है कि हम ना कृष्ण को न पहचानते हैं ना उन लोगों को पहचानते हैं। तो किन से पूछे? आप अपना गवा दीजिए राधा कृष्ण की शादी को, पूछ भी नहीं सकते, कोई पता ही नहीं कोई। तो इसलिए हमारी विटनेस तो शास्त्र ही है। ये गर्ग संहिता में कहा जाता है। कौन सा शास्त्र में? गर्ग संहिता। इस गर्ग संहिता का रचयिता गर्ग मुनि थे। ये गर्ग मुनि कौन है? यदुवंश में यदुवंश के जो पुरोहित गर्ग मुनि हैं, वसुदेव और देवकी पुरोहित है। एंड गर्ग मुनि ही कृष्ण बलराम जी का नामकरण भी वही करते हैं। गर्ग मुनि को ही वसुदेव जी जो है वृंदावन भेजते हैं, आप जाकर गोकुल होकर कृष्ण बलराम को देख कर आओ करके। देन फिर गर्ग मुनि यहाँ पर आते हैं। देन कृष्ण नंद महाराज से मिलने पे नंद महाराज गर्ग मुनि से कहते, देखिए आप हमारे कृष्ण बलराम, मतलब उस समय कृष्ण बलराम नाम तो नहीं था, हमारे बच्चों का नामकरण कर दो।
बट वो भी थोड़ा सीक्रेटली करना है करके। देन फिर वहाँ पर नंद महाराज की गौशाला में ले जाकर वहाँ पर कृष्ण बलराम की नामकरण जो है गर्ग मुनि ने ही कृष्ण का नाम कृष्ण करके बलराम जी का नाम बलराम करके गर्ग मुनि ने दिया। एंड वही गर्ग मुनि जाकर आगे एक गर्ग संहिता नामक एक शास्त्र एक ग्रंथ लिखते हैं, जिसके अंदर बहुत ही गोपनीय और इस प्रकार की बहुत ही डिटेल्ड वर्णन है भगवान के जन्म के संबंध में हो, भगवान के अन्य अनेक प्रकार के कार्यों के संबंध में इस प्रकार के वर्णन है। बट डेफिनेटली अभी के समय पर इट इज़ नॉट सो रिकमेंडेड फॉर अस टू रीड। हमारे स्तर पे वैसा शास्त्र पढ़ने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज अभी के समय पर तो हमें लगता है अरे ये क्या ऐसे ऐसे बोल रहे करके। इसलिए पहले भगवान को तत्वतः समझो, फिर उसके बाद गर्ग संहिता पढ़ के देन फिर लीलाएं अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये बांडीर वन के विषय में है। एंड अभी अभी हम आप लोग आने के पहले हम एक स्थान पर गए थे, वहाँ पर कृष्ण की मुंडन हुआ था। बच्चों को मुंडन करते हैं ना, वैसा कृष्ण की मुंडन हुआ था। बट वो वाला मुंडन नहीं है जो पहली बार मुंडन किया जाता है, वो वाला नहीं है। भगवान को जबरदस्ती बच्चों ने कराया था मुंडन जबरदस्ती कराया। तो वो कैसे हो कि वहाँ पर यहाँ पर पास में ही भद्रवन है, भी देखते अगर समय मिला तो भद्रवन दर्शन कर सकते हैं हम लोग। भद्रवन में भगवान वत्सासुर नामक एक असुर को मारे थे। वत्सा मतलब बछड़ा है। एक असुर एक बछड़े के रूप में भगवान की बाकी अन्य बछड़ों में मिल जाते हैं। असुर जो है भगवान का ही बछड़ों में एक बछड़े के रूप में मिल जाते हैं। एंड फिर वो मिलकर फिर सभी बछड़ों के साथ मिलके भगवान के ऊपर अटैक करने का उनकी प्लान था। उतने में भगवान पहचान लेते हैं कि ये बछड़े ही असुर है करके। देन फिर भगवान खुद ही उस बछड़े के रूप में जो असुर को भगवान मार देते हैं। एंड फिर मार देने पे तुरंत ये बछड़ा जो है बहुत बड़ा राक्षस के रूप लेकर मर जाती है। देन उस समय सारे ग्वाल बाल आकर भगवान को चिढ़ाने लगते हैं, देखो आपने बछड़े को मारने के कारण आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान कह रहे अरे मैं कहाँ बछड़े को मारा, मैं देखो देखो ये तो असुर है। फिर ये ग्वाल बाल देखे जो कुछ भी है पहले तो बछड़े के रूप में तो थे, तो आपने किन को मारा था? राक्षस को तो नहीं मारा, बछड़े को मारे थे। तो बछड़े को मारे तो पाप लग गया। तो फिर भगवान तो चिंता में पड़ गया, अरे पाप लग गया। फिर भगवान पूछा अरे फिर करे क्या? फिर सारे ग्वाल बाल उनका है, देखो आपकी जिस चीज के साथ अत्यंत आसक्ति है, आपकी उंगराले बाल, आप बहुत बहुत सुंदर लगते हो अपने उंगराले बालों में, और आपकी बहुत आसक्ति भी है इस बाल के साथ, उसको साफ कर देते हैं। धन भगवान को उठाए और मुंडन कर दिया वहाँ। तो वो स्थान भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक नहीं है, भगवान को मुंडन स्थली है वहाँ पर। बांडीर विहारी के नाम वहाँ पर। एंड उसी के पास में एक नंदघाट भी है, नंदघाट वहाँ पर ही अनेक लीलाएं हुई है। तो ये मे बी नेक्स्ट सेशन के लिए हम बाकी रखते हैं इसको, नंदघाट के विषय में। एंड अभी हम सभी लोग वंशीवट चलेंगे, जहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाएं, सारा गोपियाँ पहुँच गई करके मैंने बताया था ना। गोपियाँ पहुँच जाने के बाद कृष्ण सारा गोपियाँ कृष्ण से पूछती है कि देखिए हमने सुना कि आप सभी लोग यहाँ पर काफ़ी खेलते हो बच्चों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, कौन सा गेम खेलते हैं? देन फिर कृष्ण ने कहा कि हम कुश्ती खेलते हैं, देन फिर राधा रानी गोपियों ने कहा कि तो हम भी खेलेंगे फिर कुश्ती आपके साथ। देन फिर तुरंत सभी के सभी कुश्ती के ड्रेस पहनकर आ गए,
और कृष्ण भी अपने कुश्ती का ड्रेस पहन कर आ गए थे। एंड कृष्ण थोड़ा सा अहंकारी थे कि हमारा ड्रेस थोड़ा सा अच्छा है। तो राधा ने तो बिल्कुल केयर नहीं की। बहुत दिखाने का प्रयास कर रहे थे भगवान, बट राधा ने तो इग्नोर कर दिया कृष्ण को। आप अगर कोई दिखावा करने को प्रयास कर रहे हो, दूसरा वाला देखना नहीं चाह रहे हैं तो क्या होगा उनकी। तो उस प्रकार से वो कृष्ण की स्थिति था। देन फिर उसके बाद राधा और कृष्ण के मल्ल युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध हुआ, दोनों कुश्ती लड़े थे उस स्थान पे। देन उस स्थान पर हम भी जाएंगे, देखते कुश्ती नहीं लड़ेंगे में भी हम कीर्तन करेंगे, नाचेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से वहां जाकर हम थोड़ी देर हम कीर्तन करेंगे। फिर वहां से देखते अगर भद्रवन होते हुए, भद्रवन तो इसी तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर, वहाँ दर्शन करते हुए हम मानस सरोवर जाएंगे। और मानस सरोवर में हम वहाँ की लीलाएं वगैरह वहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से वंशीवट जाएंगे क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो फिर मानसरोवर को भी पैदल चलना होगा और फिर यहाँ पे भी करीब 500 मीटर पैदल चलना होगा। ठीक है। आप में से किसी का कोई प्रश्न है कुछ? यस माता जी। ये उनको दे दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। हरे कृष्णा। अभी सभी